किसान भाइयों, डॉक्टर रामकुशल सिंह, सलाहकार 10 अक्सरिया बिस्वा शुगर फैक्ट्री की तरफ से आप सभी लोगों का मोहनपुरवा ग्राम जहांगीराबाद क्षेत्र, जिसके इंचार्ज सचिन कुमार जी हैं, और जो इस समय हमारे किसान हैं, सरदार जी के खेत पर, गुरचरण सिंह के खेत पर हम लोग खड़े हैं। आप लोगों की मांग पे हम जैविक खेती करने वाले गुरचरण सिंह के खेत पर, क्यों गुरचरण सिंह जी, आप कै साल से जैविक कर रहे हैं? 3 साल हो गए। 3 साल से गुरचरण सिंह साहब जैविक कर रहे हैं। आपके पास कितनी गाय हैं? 2 गाय। 2 गाय हैं। तो गाय का मूत्र आप हमेशा इकट्ठा करते हैं? हाँ, जब जरूरत पड़ी तब कर लेते हैं। जरूरत पड़ती है तो कर लेते हैं। तो इसमें आपने अभी तक क्या डाला है? इसमें हम जब जुताई लास्ट वाली की थी जी, तो उसमें जीवामृत बना के जी, लास्ट खेत में डलवा दिया था जी, फिर उसके बाद गन्ने में सिंगल जी, सुपर फास्फेट 3 बोरी जी, और 2 बोरी पोटाश डाल रखा है। जी, उसके अलावा कुछ नहीं डाला जी। तो अभी आप लोग गुरचरण सिंह साहब से सुन रहे थे कि बुआई के पहले मिट्टी का उपचार इन्होंने जीवामृत से किया था, साथ में जैविक पोटाश जो राख से बनती है उसका उपयोग इन्होंने किया, और इसके आलू की, देखिए इसमें लहसुन है, ये लहसुन की फसल को देखिए, 4 लाइन में इन्होंने लहसुन लिया है, और इस लहसुन में कोई रासायनिक खाद ऊपर से इन्होंने नहीं डाला है, केवल जीवामृत का छिड़काव किया है, और बिना सिंचाई किए देखिए इसमें किस तरह से लहसुन जो है बढ़ रहा है। साथ में को 15-023 जो सर्वाधिक लोकप्रिय हो रही गन्ना किस्म है, जिससे किसान को एक एक गन्ना 2 किलो से 3 किलो तक का मिलता है, जो 12 से 14 फीट ऊंचाई का गन्ना होता है, उसको 15-023 को गुरचरण सिंह साहब ने लगाया है। और साथ में आलू की अंतर फसल, जिसमें ये देखिए जीवामृत का ही छिड़काव कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो गाय का गोबर, 10 किलो गाय के गोबर और 20 लीटर मूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन से बनने वाले जीवामृत में देखिए फर्मेंटेशन की क्रिया कितनी अच्छी हो रही है। तो इसी जीवामृत 1 लीटर 1 टंकी में डाल करके और इसका स्प्रे कर देने से आपका जो फसल है, इसमें देखिए इन्होंने पूरे खेत में को 15-023 के साथ लहसुन लगाया है। आलू की फसल देख रहे हैं, ये 37-97 आलू की वैरायटी है। देखिए कहीं भी इतना पाला पड़ रहा है, आज 3 दिन से बहुत तापमान कम है, फिर भी पत्तियां कितनी हरी हैं, किसी तरह के रोग का प्रकोप नहीं है। आगे इन्होंने धनिया लगाया है, उसके आगे मसूर लगाया है, हरा मिर्च लगाया है। तो कहने का मतलब ये अंतर फसली खेती करने से आपको सर्वाधिक लाभ होता है। 1 बीघा जो आपका 1 एकड़ में 5 बीघा होता है, 5 बीघा खेत में अगर आप 1 बीघा की आमदनी सोचे तो गन्ना आपका केवल मसूर की खेती कर लेने से 10,000 से 15,000 बीघा मसूर से मिल जाता है और गन्ना आपका फ्री हो जाता है। तो 10 अक्सरिया बिस्वा चीनी मिल का यह प्रयास है कि हमारा किसान अंतर फसली खेती करे, और अंतर फसल में 3 फसल पर हम बढ़ावा दे रहे हैं। एक है नंबर 1 पर लहसुन, नंबर 2 पर दाल मसूर की और आलू। इन तीनों फसल के बोने से किसान के गन्ने की उपज अच्छी होगी, किसान का गन्ना मुफ्त हो जाएगा। यानी अगर आप 70 कुंटल भी बीघा में लेते हैं, 350 कुंटल एकड़ की गन्ने की पैदावार लेते हैं, तो भी आप गन्ने से 25,000 रुपए बीघा का शुद्ध लाभ अर्जित करेंगे, क्योंकि आपकी लागत तो मसूर, आलू या लहसुन से निकल आएगी, आप धनिया से आपकी लागत निकल आएगी। तो किसान प्रति इकाई क्षेत्रफल में सर्वाधिक लाभ लेना है तो 4 फीट की दूरी और 2 फीट में 2 लाइन का जो जुड़वा
विधि है, 1 आंख का टुकड़ा या 2 आंख का टुकड़ा 15/023 को की बुआई करें। साथ में जीवामृत कम से कम 2 बार जरूर दें। ठीक है, जो लोग रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं वो भी प्रयास करें कि किसी भी दशा में मूत्र खरीदना पड़े खरीद लें। जिस तरह से आप डीएपी खरीदते हैं, मैं आप लोगों को यह आश्वासन देता हूं, हमारा शोध परिणाम बताता है कि 200 लीटर का जो जीवामृत है वह 2 बोरी डीएपी से भी अच्छा है, मूल्यवान है, क्योंकि डीएपी में केवल नाइट्रोजन फास्फोरस होता है और गन्ने के जो जीवामृत है, जीवामृत में मेजर जितने नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास माइक्रोन्यूट्रिएंट 6 बोरान मैग्नीशियम जिंक कैल्शियम आयरन ये सारी चीजों के साथ साथ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया पाया जाता है, ट्राइकोडर्मा फंगस पाया जाता है। तो फंगस बैक्टीरिया जो हमारे लाभदायक मित्र हैं वो सब जीवामृत में पाए जाते हैं, जो मिट्टी खा करके केचुआ को बुलाते हैं। तो इस तरह से हमारा खेत बंजर होने से बचेगा। तो आज मोहनपुरवा में हम आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप संकल्पित हों कि गाय पालेंगे, गाय का दूध पिएंगे, गाय के मूत्र और गाय के गोबर से जीवामृत बनाएंगे, जैविक पेस्टिसाइड बनाएंगे, अपने खेती की लागत कम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।